LT ग्रेड मेंस उर्दू की क्लास नंबर 28 में आज हम नावल की तारीफ़ करेंगे और इसके अज्जाए तरकीबी बताएंगे। आप हमारी इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। नावल की तारीफ़। नावल अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ है और ये अतालवी ज़बान के लफ्ज़ नवेला से निकला है और नवेला के मानी क्या हैं? नया के हैं। अदब की इस्तिलाह में नावल किसे कहते हैं? अदब की इस्तिलाह में नावल वो नसरी क़िस्सा है जिसमें हमारी ज़िंदगी की तस्वीर कशी की जाती है। नावल की तारीफ़ आपने लिख दी। अब एक दो माहिरीन के अक़वाल भी कोड करिए ताकि आपकी बात में वज़न हो। D.H. लॉरेंस के मुताबिक नावल क्या है? D.H. लॉरेंस के मुताबिक नावल ज़िंदगी की किताब है। ये कोड ज़रूर कीजिएगा। नावल क्या है? ज़िंदगी की किताब है। अगला जो कौल है वो जो हेनरी जेम्स का है। हेनरी जेम्स के मुताबिक नावल अपनी वसी तर तारीफ़ में ज़िंदगी का शख्सी और रास्त असर है। तो ये तारीफ़ भी आप लिख दीजिए। दो मगरबी नक्काद की तारीफ़ आपने लिखी तो एक हिंदुस्तान वालों की भी तारीफ़ लिख दीजिए। कमर रईस और खलीक अंजुम ने अपनी किताब असनाफ़े अदब उर्दू में नावल की तारीफ़ यूँ बयान की है। क्या बयान किया है कि नावल ज़िंदगी की एक ख़ास नज़र से तस्वीर कशी का फ़न है। हकीकत को तख्लीक की सूरत देकर या तख्लीक को हकीकत का रूप देकर इस तरह पेश करना कि किस्सा मुकम्मल तौर पर मरबूत और हमाहंग रहे, नावल कहलाता है। ठीक है। एक दो तारीफ़ चाहें तो आप और भी कर सकते हैं, लेकिन जज्बात में मत बहिएगा। कोई सवाल अगर आ रहा है तो आप उस पर वक्त ज़्यादा मत दीजिएगा, वरना बाकी के सवाल के लिए वक्त ही नहीं मिलेगा। आपको 20 सवाल करने हैं और महज 3 घंटे का वक्त है। एक सवाल को 7 मिनट में करने की कोशिश करिएगा, तभी पूरा हो पाएगा। ओके। अब हम ये जो तारीफ़ें किए हैं इसकी बिना पे एक दो लाइन खुद से लिख देंगे कि दर्ज वाला तारीफ़ों की रोशनी में नावल एक नसरी किस्सा है जिसमें वाक़यात एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इसका मौजू इंसानी ज़िंदगी का कोई भी पहलू हो सकता है। ठीक है। नावल की तारीफ़ आपने एक पेज में कर दी। अब दूसरे पेज में इसके अज्जाए तरकीबी भी मुख्तसरन बयान कर दीजिए। मैं सिर्फ हेडिंग बता के आगे बढ़ रहा हूँ। पहला इसका है किस्सा, दूसरा प्लॉट, तीसरा किरदार निगारी, चौथा मुकालमा निगारी, पांचवा मंजर कशी, छठा नुक्ते नज़र और एक छूट रहा है उसलूब। ठीक है। उसलूब भी आप इसके अज्जाए तरकीबी में डाल सकते हैं। कभी कभार होगा ये कि आपके पास वक्त नहीं बचेगा और आपको लगेगा कि 4 हेडिंग मेरी तैयार है, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ हेडिंग डाल के ही आप छोड़ दीजिएगा। एग्ज़ामिनर समझ जाएगा कि बच्चे के पास वक्त नहीं था तो उसने हेडिंग डाल के छोड़ दिया है, और अगर उसके दिल में मुरव्वत आएगी तो वो आपको पूरे नंबर दे भी देगा। ठीक है। मान लीजिए कि आप 7 मिनट में लिखने का टारगेट कर रहे हैं और 5 मिनट में ही आपने सिर्फ नावल की तारीफ़ और अज्जाए तरकीबी लिखी, तो फिर अज्जाए तरकीबी के लिए 2 ही मिनट बचा। तो 2 मिनट में आप सारे अज्जाए तरकीबी की हेडिंग डाल के उसके अंदर लिखना चाहेंगे तो फिर आपका वक्त ज़्यादा लगेगा। तो इस सूरत में आप हेडिंग डाल के भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप लिख देंगे तो बेहतर है। अगर आपके पास वक्त है तो लिखिएगा। आपको आखिर में 10 मिनट बचा है और 3 सवाल हल करने हैं, तो आप ऐसे हेडिंग डालने मत बैठिएगा कि हेडिंग डालिए उसमें लिखिए नहीं। हेडिंग डाल कर जल्दी से छोड़ के आगे बढ़िएगा। ठीक है। सवाल सारे अटेम्प्ट करने हैं, सवाल नहीं छोड़ने हैं। ओके, गुड लक। अल्लाह आप सबको कामयाब करे।